Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, so in this question, two small balls having equal positive charge q coulombs on each are suspended by two insulating strings of equal length L from a hook fixed to a stand. The whole setup is taken to satellite into space where there is no gravity, state of weightlessness. ठीक है, what is the angle between the two strings and tension in each and क्या लिखा है टेंशन इन ईच स्ट्रिंग्स। ऑलराइट, ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, आपका इलेक्ट्रिक फोर्स लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या जाएगा इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट। कॉम्बिनेशन देखिए आपका क्या है, दो स्मॉल बॉल्स है। ठीक है, एक बॉल आपकी मान लीजिए और दोनों का आपका चार्जेस भी गिवन कर रखा है। ठीक है, तो ये आपकी सिचुएशन देखिए इस तरीके से है। एक आपका यहाँ से आपने अटैच कर रखा है। ठीक है, टू स्मॉल बॉल्स ईच हैविंग चार्ज क्यू। देखिए आपका ये बॉल एक ये है मान लीजिए। ठीक है, और दूसरी बॉल आपकी क्या है, ये दिस इज अवर सेकंड बॉल। ठीक है, और दोनों का देखिए मासेस गिवन कर रखा है। ठीक है, ईच हैविंग इक्वल चार्जेस क्यू कूलम्स ईच आर सस्पेंडेड बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग। ठीक है, तो इस पर आपका कौन कौन देखिए, इस पर कुछ मास होगा तो इस पर एक mg फोर्स ऐसा वर्टिकल डाउनवर्ड आएगा, ऐसे फोर्स आपका mg वर्टिकल डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, इन दोनों के पास चार्जेस है तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका इस डायरेक्शन में आएगा। दिस विल बी द, और चार्जेस देखिए आइडेंटिकल है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। तो डायरेक्शन मैंने अपोजिट ले ली। ठीक है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो टेंशन आएगा। ठीक है, ये एंगल बच्चों अगर आपका अल्फा के इक्वल है तो बता सकते हैं ये एंगल पे कितना होगा, अल्फा। तो ये आपकी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन हो जाएगी। कहाँ पर, आपकी अर्थ पर। दिस इज सिचुएशन इन द अर्थ। ठीक है, अब बोल रखा है कि द होल सेटअप इज टेकन इनटू सैटेलाइट, स्पेस में लेके जहां पर आपकी कोई भी ग्रेविटी नहीं है। ठीक है, तो ग्रेविटी नहीं तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपकी कैसे सिचुएशन हो जाएगी। ये आपकी देखिए इस जहां से आपने अटैच कर रखा है, ये वाली बॉल देखिए आपकी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इस पर आपका क्या है, क्यूई चार्ज था तो इस पर क्यूई फोर्स ऐसा लग जाएगा। मैक्सिमम फोर्स वाली कंडीशन हो जाएगी ना फिर ठीक है, ये वाला आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्यू, इस वाली बॉल पर देखिए चार्ज कितना था, क्यू था, तो इस पर क्यू फोर्स ऐसा लग जाएगा। ठीक है, और इसके अबाउट क्या कर रखा है, इसको अटैच कर रखा है, टेंशन तो आपकी ऐसा लग जाएगी। ठीक है, सॉरी, टेंशन आपका ऑलवेज पुलिंग इफेक्ट होता है तो टेंशन आपकी ऐसा हो जाएगी। ठीक है, ये हम यहाँ पर से ऐसा लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, अब आपको क्या बताना है यहाँ पर से, ये सॉरी, टेंशन पुलिंग इफेक्ट होता है ना, फिर एरो के डायरेक्शन हम उल्टी की बना रहे हैं। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, टेंशन आपकी यहाँ पर से ऐसे लग जाएगी। ठीक है, पुलिंग होता है तो पुल करेगा ऑलवेज। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, श्रिंक की टेंशन ऑलवेज पुलिंग नेचर की होती है। तो ये कहाँ पर अरेंजमेंट है आपका, स्पेस पे। स्पेस तो बच्चों आपका ये अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रखा है, देखिए होल सेटअप इज टेकन इनटू स्पेस वेयर देयर इज नो ग्रेविटी, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रिंग्स, एंगल बताना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर आपका स्पेस में लेके जाएंगे तो mg वाला फोर्स तो बच्चों कैंसिल हो गया। mg वाला फोर्स कैंसिल हो जाएगा तो हम बता सकते हैं जो आपका फोर्स डाउनवर्ड लग रहा था वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो अब आपका एक्ट नहीं कर रहा, अब सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेगा तो इन दोनों की चार्जेस की टेंडेंसी क्या होगी, एक दूसरे से मैक्सिमम सेपरेशन पर जाने की। ठीक है, और मैक्सिमम सेपरेशन कब पॉसिबल है, देखिए टॉर्क लगेगा ना ऐसे, या टॉर्क क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसको ऐसा रोटेट करेंगे तो आप बता सकते हैं ये वाला कॉम्बिनेशन आपका क्या जाएगा, ऐसे बिल्कुल यहाँ पर से ऐसे कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम सेपरेशन में जाने की कोशिश करेगा, और यहाँ पर इनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, तो मैक्सिमम सेपरेशन तब हो पाएगा। तो हमसे ये पूछा था व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रिंग्स, तो ये तो आपका 180 हो जाना है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि ए पार्ट का आंसर है तो बच्चों आपका 180 डिग्री आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखिए क्या बोल रखा है कि एंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, टेंशन बताना है। टेंशन देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको देखिए एक चार्ज अकेले इन दोनों को देखिए, इसको मैं चार्ज वन बोल दूं, इसको टू बोल दूं, तो आपको दोनों को अलग अलग कंसिडर करना है। आप इसको कंबाइन सिस्टम कंसिडर करेंगे तो टेंशन तो इंटरनल फोर्स में आएगा, फिर वो कंटिन्यू पाएगा। ठीक है, इसलिए आप सिर्फ एक को चार्ज ले लीजिए, जैसे मैंने वन चार्ज वाले को ले लिया। इस पर देखिए कौन सा फोर्स लग रहा है, एक यूई फोर्स इन डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स आपका टेंशन यहाँ पर ऐसे लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, टेंशन और क्यू इक्वल होंगे इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, तो टेंशन इज इक्वल टू क्यू। ई कितना होगा देखिए, ई इस चार्ज के कारण, सेकंड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा देखिए, ये इसको आप लिख सकते हैं देखिए के ई इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इनटू क्या होता है, क्यू का चार्ज, इनके बीच के सेपरेशन देखिए, लेंथ कितनी 12 है, तो मैक्सिमम सेपरेशन पे ये कितना हो जाएगा 12 के ऊपर, तो आपका डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर ये यहाँ से इतना हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से टेंशन की वैल्यू आएगी देखिए के ई इंटू क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 4l स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई यानी कि 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर, दिस विल बी द टेंशन। तो ये आपकी टेंशन आ जाएगी। ठीक है, और ये आपका देखिए दिस इज द आवर सेकंड पार्ट का आंसर। तो दो पार्ट पूछे थे, एंगल और टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो एंगल तो आपको 180 डिग्री आ गया, टेंशन इन द स्ट्रिंग आपका ये आ जाएगा। ठीक है, so this will be the answer of this question. All right, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.